बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में जल्द भेजे जा सकते हैं अमेरिकी सैनिक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राष्ट्रपति बाइडेन पर नेटो सहयोगियों का दबाव लगातार बनता जा रहा है। पोलैंड दौरे से लौटे बाइडेन जल्द ही यूक्रेन में अमेरिकी आर्मी भेजने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन महायुद्ध की आग भड़काने वाले हैं? क्या अमेरिका महातबाही की नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका से जो खबरें आ रही है वो यही इशारा कर रही है। इन सूत्रों का दावा है कि अमेरिका अब यूक्रेन में फोर्स उतारने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड दौरे से लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। नाटो ने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स को एक्टिवेट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है। यूरोप में तैनात नाटो के परमाणु बम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सक्रिय रहने को कहा गया है। हमने न्यूक्लियर डिफेंस एलिमेंट्स को एक्टिवेट किया है, नाटो ने ये कहा है। पुतिन के परमाणु धमकी पर नाटो ने भी अपनी तैयारी कर दी है। नेटो चीफ ने कहा कि न्यूक्लियर हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा हथियार दिया जाएगा। परमाणु सुरक्षा हथियार दिया जाएगा यूक्रेन को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या वो पेट्रियट मिसाइल देंगे? इसका मतलब है क्या वो S-400 देंगे? पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर के पास एक्शन में अमेरिकी बॉम्बर्स देखे गए हैं। अमेरिका के महाविनाशक B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। ब्रिटेन एयरबेस से यूक्रेन बॉर्डर के पास उड़ते हुए नजर आए यूएस बॉम्बर्स। खबर यह है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए यह दावा किया गया है रूस का न्यूक्लियर कमांड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट खतरनाक है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताती है। रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। पुतिन का परमाणु हथियार दस्ता अब हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। पुतिन ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ एक मीटिंग की है और पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों से रूस का पारा चढ़ गया है। तो परमाणु हथियार दस्ता न्यूक्लियर जो उनकी विंग है वो इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी आर्म्ड गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। ट्रेन के रास्ते जर्मनी से पोलैंड के लिए निकले अमेरिकी हथियार। सीधे शॉट दिखाएं बगल में जर्मनी से आया अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो। ये देखें आप, ट्रेन के रास्ते अमेरिकी इन्फेंट्री व्हीकल भी जा रहा है पोलैंड। ये देखें तस्वीरें आपके सामने हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध से खड़ा हुआ सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर फुल फ्रेम पे शॉट्स ब्रेकिंग के साथ। सॉरी, आज जंग के बीच करीब 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी में हजारों बच्चों ने ली शरण। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चों की मौत हो गई है। 97। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध के 21वें दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी देशों को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी है। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं परिणाम पूरी पृथ्वी भुगतेगी। यानी इस वक्त जो पश्चिमी देश चाह रहे हैं अगर वैसा होगा तो पूरी पृथ्वी इसका परिणाम भुगतेगी। ये बड़ी चेतावनी है, ये बड़ी धमकी है जो पुतिन की तरफ से आई है। और सिर्फ पश्चिम के देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चेता रहे हैं पुतिन, ये कहते हुए कि किस तरह से पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं अगर वैसा होगा तो पूरी दुनिया इसकी त्रासदी को भुगतेगी। युद्ध के 21वें दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी देशों को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं परिणाम पूरी पृथ्वी भुगतेगी। ज़ेलेंस्की के साथ साथ पुतिन भी आर पार के मूड में हैं। पश्चिमी देश हथियार देकर कीव में रक्तपात कराएंगे, ये कहना है पुतिन का। रूस पर प्रतिबंध यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक साबित होंगे। तो पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हथियार सौंपे जा रहे हैं उसकी वजह से रक्तपात कराने के लिए जो पश्चिम के देश हैं वो उतारू हैं। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दुश्मन देशों की लिस्ट बनाई है। बड़ी खबर, दुश्मनों की लिस्ट पर यूएस टॉप पर है, यूक्रेन दूसरे नंबर पर। लिस्ट में यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का भी नाम है। 22 से ज्यादा देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कहा है। अब ये जो लिस्ट आ रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो इसमें अब लोग ये देखना चाहेंगे कि फ्रेंड्स किसको कह रहा है रशिया, और उसमें क्या भारत का नाम भी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए लगातार बड़ी खबर आ रही है। एक और अपडेट है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब चीन भी अपना एक्शन दिखाने लगा है। बताया जा रहा है कि 12 चाइनीज फाइटर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे हैं। तो चीन की ओर से बताया जा रहा है कि इसके फाइटर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। इसी बात की चिंता थी कि क्या अब चीन भी ताइवान पर कब्जे की फिराक में रहेगा। भारत का कद ऐसा हो चुका है कि शुभचिंतक देश हो या आलोचक देश दरकिनार नहीं कर सकते। और इसी बात से पाकिस्तान खफा है क्योंकि उसे कोई पूछ नहीं रहा। इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस और यूक्रेन वॉर पर एक खत को लेकर भड़के हुए हैं। तो भारत का नाम लेकर के घड़ियाली आंसू बाहर। एक बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं दर्शकों को। कीव पर रूस के कब्जे को लेकर पेंटागन का बड़ा दावा। कीव को घेरने के लिए रूस के पास पर्याप्त सैनिक नहीं है। रूस के पास रूस के पास हथियारों और टैंक की भी कमी है, ये पेंटागन ने कहा है। रूस के पास हथियारों और टैंक की कमी है, पेंटागन का दावा है। कीव में हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है।
कीव के लवीना मॉल में बमबारी से भारी तबाही मच गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की जंग में मदद हम करते रहेंगे, ये कहा बाइडेन ने। अमेरिका 1.2 अरब की सैन्य मदद के लिए प्रतिबद्ध है, मदद करते रहेंगे। यूक्रेन की लगातार रूस के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन, इसको लेकर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के टैंक तबाह किए हैं। एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके रूस के टैंकों को तबाह किया गया है। और रूसी सैनिकों पर किस तरह से हमला किया है यूक्रेन ने, ये भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जबरदस्त पलटवार किया। राजधानी कीव में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया रूस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, रूस और अमेरिका के आमने सामने की जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं, हवा में जो है आमने सामने एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं रूस और अमेरिका के लड़ाकू विमान। इस वक्त की दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं, रूस ने अमेरिका की 300 से ज्यादा तोपें उड़ा दी है। तो रूस ने जवाबी हमले में यहाँ पर अमेरिका के 22 लड़ाकू विमान जो है दोस्तों बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं, हवा में उड़ा दिए हैं रूस ने अमेरिका के 22 लड़ाकू विमान। अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं 100 परमाणु बम। यूरोप के 5 देशों में अमेरिकी परमाणु बम तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध में होती दिख रही है नाटो की एंट्री। जो नाटो अभी तक इस युद्ध से बाहर था, उसकी एंट्री हो रही है और रोमानिया भेजे जा रहे हैं फ्रांस के सैनिक। 500 फ्रेंच सैनिक रोमानिया रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और नाटो ने एक बड़े बयान में यह जानकारी दी है, यानी अब जो नाटो बाहर से बैठकर पूरे युद्ध को देख रहा था, वो यूक्रेन रशिया युद्ध में अब कूदने के लिए पूरी तरह से। रूस की तरफ से अमेरिका में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ही छोड़ देगा रूस। अमेरिका रूस मिलकर अंतरिक्ष में काम करते हैं। यह आपको बता दें, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर रूस और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं अंतरिक्ष में। लेकिन अब अंतरिक्ष को लेकर ये बड़ी धमकी अमेरिका को दी गई है उसकी तरफ से, और ये कहा गया है कि जो काम किया जा रहा है अंतरिक्ष में, जहां पर अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स को, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनको अंतरिक्ष में ही रूस छोड़ देगा। ये बड़ी धमकी। खार्किव में रूस और यूक्रेनी सेना में इस वक्त जबरदस्त जंगी हालात बने हैं, यानी कि धमाकों और गोलीबारी से गूंज उठा है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव शहर, जहां बीच सड़क पर टैंक से फायरिंग हुई है। और उस बीच जंग के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मददगार देशों को रूस ने खुली धमकी दे दी है। रूस ने साफ कर दिया है कि जो भी देश यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए जगह या फिर एयरफील्ड्स देगा, उस देश की युद्ध में सीधे तौर पर एंट्री मानी जाएगी। उस देश को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 14 दिन बाद भी रूस पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी है। कीव पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है रूस, और यूक्रेन की आर्मी कर रही है पलटवार। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिका ने किया बड़ा दावा। युद्ध में रूस का 8 से 10% मिलिट्री सामान तबाह हो चुका है। युद्ध में रूस को टैंक, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी का जबरदस्त नुकसान हुआ है। और अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है, नाटो की रूस को बड़ी धमकी। रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस। दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक वक्त है। नाटो की तरफ से रूस को धमकी दी गई है। यूक्रेन में लगातार भारी हथियार ले जा रहा है रूस, ये नाटो की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर के नाटो का बड़ा फैसला हुआ है। पूर्वी यूरोप में और सैनिक भेजेगा नाटो। पोलैंड रोमानिया में मिसाइल और हथियारों की तैनाती करेगा नाटो। नाटो ने कहा अपनी फौज वापस बुलाए रूस, बातचीत से सुलझाए विवाद। तो हम बात एटमी संकट की कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट में अगर धमाका होता तो क्या होता है, इसके ख्याल से परमाणु विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में ऐसा हादसा हो चुका है। चेर्नोबिल धमाका हो चुका है। ज़पोरिज़िया एटम प्लांट से पहले रूस ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर ही कब्जा किया था। अब हम आपको बताते हैं उस त्रासदी के बारे में जो इससे पहले यूक्रेन की धरती पर हुई थी। यह हादसा 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था। इस हादसे से हिरोशिमा में हुए धमाके से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन हुआ था। रेडिएशन से लगभग 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। हजारों लोगों को कैंसर से मौत हुई। प्रिपेट में रहने वाले हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। सोवियत संघ के इतिहास में यह सबसे भयानक परमाणु हादसा था। संयुक्त राष्ट्र चेर्नोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान इस हादसे के सालों बाद भी इलाके में रहने वाले लोगों पर रेडिएशन का असर देखा गया। और आपको बता देते हैं आज वॉर का 9वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं।